हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, बायोलॉजी की जो है वो इंसानियत की किस तरह जो है वो खिदमत करती है। तो 3 स्टेप्स हैं जो बायोलॉजी ने मेजर रोल प्ले किया है। सबसे पहले इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, इन कॉम्बैटिंग डिजीजेस मीन के बीमारियों के खिलाफ लड़ने में, इन प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग इन्वायरमेंट, हमारे माहौल को ना सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं बल्कि कंजर्व भी कर रहे हैं। बायोलॉजी हेल्प कर रही है इन 3 स्टेप्स में। तो सबसे पहले हमारे पास है इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। किस तरह जो है वो बायोलॉजी हेल्प कर रही है कि हम अपनी जो है फूड को किस तरह जो है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके, पैदावार फूड की बढ़ाई जा सके। दिन ब दिन जो है वो इस दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है। जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ती जा रही है उतने जो है वो फूड रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, उतनी ज़्यादा जो है हमें फूड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। सबसे पहले इंक्रीजिंग प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट की प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है। कैसे हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ है ना उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। ठीक है, और डेवलपिंग न्यू हाई यील्ड। ठीक है, और इसके अलावा जो है ज़्यादा पैदावार वाली जो है वो प्लांट्स, ज़्यादा पैदावार वाली जो है वो खुराक जो है वो डेवलप की जा रही है। डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके अलावा जो है कुछ प्लांट्स और एनिमल की वो वैरायटीज़ जो है वो इस दुनिया में जो है इंट्रोड्यूस हमारी मार्केट में करवाई जा रही हैं, जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंस होती है, जो कि बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाली। उनके अंदर कुछ ऐसे जीन्स जो हैं वो इनक्यूबेट कर दिए जाते हैं जिनकी वजह से वो उस बीमारी के खिलाफ वो प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव कर जाते हैं बनिस्बत उससे जो है वो पहले जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे। उसके बाद है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडर्स जो होते हैं वो जेनेटिक इंजीनियर्स होते हैं जो कि काम करते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पे। हैव डेवलप्ड थ्रू सिलेक्टिव ब्रीडिंग, उन्होंने क्या सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए जो प्लांट्स और एनिमल्स के ब्रीडर्स हैं ना, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने क्या जेनेटिक के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके बहुत सारे जो हैं वो क्या किया है, उन्होंने बेटर वैरायटीज़ ऑफ वीट मीन के गंदम की, चावल की, कॉर्न की, चिकन की, काऊ की एंड शीप की। ठीक है, जेनेटिक्स को इस्तेमाल करके, जेनेटिक्स के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके उन्होंने ज़्यादा वैरायटी, बेटर वैरायटी इन सब चीज़ों की जो है वो डेवलप करवाई है, और इससे जो है हम हमारे जो है वो फूड की कमी को जो है वो कम किया जा सकता है। पोल्ट्री ब्रीडर्स जो हैं वो जो फार्म्स में होते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रीडर्स हैव डेवलप्ड ब्रॉयलर। ठीक है, फॉर गेटिंग क्विक एंड चीप वाइट मीट। ठीक है, जो हम गोश्त खाते हैं ब्रॉयलर होता है वो उसमें जो है वो 30 दिन के अंदर जो है वो खुराक तैयार हो जाती है। वो जो है चिकन होता है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है खाने के लिए। तो ये क्या है, बहुत जल्दी क्विक भी है और क्या है, चीप भी है, सस्ता भी है। इसके अलावा क्या है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है, इसके ज़रिए क्या किया है, जीन्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या किया है, वो जीन्स जो बीमारी के खिलाफ लड़ सकते थे। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस मीन के जो बीमारी के खिलाफ जीन्स लड़ते हैं, एंड अदर डिजायरेबल करैक्टर आर इंट्रोड्यूस इनटू प्लांट यूजिंग दिस टेक्निक। ठीक है, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के ज़रिए क्या करते हैं, वो जीन्स जो कि बीमारी के खिलाफ लड़ सकते हैं या फिर और भी जो हम चाहते हैं कि इस प्लांट के अंदर ये करैक्टर हो, हम जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए इस जो है वो प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उन प्लांट्स और एनिमल्स को जिनमें फॉरेन जीन्स जो है इंक्यूबेट किया जाता है, हम उन्हें ट्रांसजेनिक प्लांट्स या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। ट्रांस मीन ट्रांसफर एंड जेनिक मीन जेनेटिक मटीरियल। तो क्या होता है, इसमें जेनेटिक मटीरियल को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी होते हैं। अगर प्लांट्स के अंदर जो है वो कोई भी फॉरेन बाहर का जीन जो है वो अंदर डाला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के जरिए, तो उसे हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं। मीन्स कि इनका जो जेनेटिक मटीरियल है, जेनेटिक मेकअप है वो अब चेंज है, और एनिमल्स के अंदर डाला जाए तो हम उसे ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया ट्रांसजेनिक प्लांट्स का कि प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल। ठीक है, उनके सेल्स, ठीक है, डीएनए कहाँ होता है, सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर, उनके सेल्स के अंदर कोई भी फॉरेन डीएनए को इंक्यूबेट किया जाए तो हम उसे ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। सर ट्रांसजेनिक प्लांट कैन बी प्रोपगेटेड बाय क्लोनिंग। ठीक है, उसके बाद क्लोनिंग जो कि एसेक्सुअल जो है वो मेथड है, इसके जरिए फिर उसको जो है वो ग्रोथ करवाई जाती है यूजिंग स्पेशल टेक्निक सच एज टिश्यू कल्चर टेक्निक। ठीक है, फिर टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए उन ट्रांसजेनिक प्लांट्स को जो है उनकी ग्रोथ करवाई जाती है। टिश्यू कल्चर टेक्निक मीन्स के हम कहते हैं कि इस प्लांट का जो है वो ये हमें करैक्टर चाहिए, तो हम उस प्लांट का जो टिश्यू ले जाते हैं, फिर उस टिश्यू को जो एक कल्चर मीडियम में जो है वो ग्रो करवाते हैं। उसके अंदर जो है हम पहले न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, राइट। फिर वो जब कैलस बनता है तो फिर उसे हम एक और मीडियम में जो है वो उसको डालते हैं। फिर जब जो है वो जब प्लांट बनता है तो फिर हम उससे जो है वो सॉइल में जो है वो उगा देते हैं। तो ये टिश्यू कल्चर टेक्निक थी, हम लोगों जो है वो क्लास 9th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था।
ठीक है। क्लोनिंग, क्लोनिंग की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर सेल बाय ए सेक्सुअल मेथड। ये एक सेक्सुअल मेथड है। इसमें क्या होता है कि हम जो है हम चाहते हैं कि ये एनिमल या फिर ये प्लांट है, हम इसकी जैसा बिल्कुल हूबहू एक और बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं उस प्लांट या एनिमल का जो है वो जीन्स ले लेते हैं, ठीक है, डीएनए ले लेते हैं, फिर उस डीएनए को एक और जो है वो प्लांट में इंक्यूबेट, प्लांट के जो है वो न्यूक्लियस डीएनए में इंक्यूबेट करवाते हैं और फिर वो करेक्ट उस प्लांट में डलवाते हैं और फिर जो बिल्कुल आइडेंटिकल जब उसकी कॉपी बनती है तो हम उसे कहते हैं ये क्लोनिंग है, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेकंड स्टेप है कि बायोलॉजी कैसे हेल्प करती है इंसानियत की खिदमत में, कॉम्बैटिंग डिजीज़, बीमारियों के खिलाफ लड़ने में, ठीक है। प्लांट्स हमें पता है हमारी बेसिक फूड सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है। हम जो है वो प्लांट से जो है वो खुराक हासिल करते हैं, तो इन प्लांट्स के ऊपर ये इंसेक्ट, पेस्ट और फंजाई जो होती है ये जो है इसके ऊपर अटैक करते हैं। ये पैथोजेनिक मीन डिजीजेस काजिंग एजेंट्स हैं जो कि प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं। ये क्या करते हैं, ये वीकन द प्लांट, प्लांट को कमज़ोर करते हैं, यील्ड रिड्यूस द यील्ड, और उसकी पैदावार को जो है वो कम करते हैं। अब फिर क्या है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है कैसे, कुछ केमिकल कंट्रोल है, ठीक है। इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, फंजाई को मारने के लिए फंगिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। ये सारे के सारे केमिकल्स होते हैं जो कि इंडस्ट्री में प्रिपेयर की जाते हैं। अब इसका फ़ायदा तो है लेकिन साथ साथ नुकसान है। ये ना सिर्फ इन पैथोजेनिक जो है वो इनको मारते हैं बल्कि इसके साथ साथ जो है वो उन खुराक को भी डैमेज करते हैं, उन प्लांट को भी डैमेज करते हैं। यूज़ ऑफ दिस केमिकल पॉजेस टॉक्सिसिटी मीन कि उसको जहरीला बना देते हैं, प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बीइंग एज वेल एज एनवायरमेंटल हैजर्ड, ठीक है, और हमारे माहौल को भी ख़राब करते हैं। अब भी जो है वो जैसे वाटर पोल्यूशन हो गई, और इसके अलावा इन जो है वो केमिकल के अंदर कुछ ऐसे मेटालिक्स होते हैं जो कि अगर एनिमल्स उसको इंसिस्ट कर लें और उसके बाद उस एनिमल को हम जो है वो खाएं तो हम बीमार हो सकते हैं। मोरेवर देर आर चांसेस ऑफ इंसेक्ट बिकम रेजिस्टेंट टू द इफेक्ट ऑफ दिस केमिकल। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये चांसेस भी है कि ये इंसेक्ट जो है वो इस केमिकल के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस शो कर दे, मीन्स कि इसके खिलाफ लड़ जाएं, इसका जो है इसके ऊपर असर जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये था केमिकल कंट्रोल। अब इसका फ़ायदा तो है लेकिन साथ साथ नुकसान भी है। सो बायोलॉजी ने क्या किया, इसमें जो है कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल लिखी है, मीन के कंट्रोल बेस हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम जो है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो मारने के लिए कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, मीन के लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए से ही उनको कंट्रोल करते हैं, तो उसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहेंगे। वो कहते हैं इन बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट आर डिस्ट्रॉय बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके, डेट कम्पीट विद, वो उनके खिलाफ लड़ते हैं और इवन ईट दैम, और उन्हें खा भी जाते हैं, ठीक है। उसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास एफिड डेट अटैक वर्ल्डन ट्री, ठीक है, अखरोट के पौधे के ऊपर जो है ये अटैक करता है, इज बीइंग कंट्रोल बायोलॉजिकली बाय अ वेस्प, ठीक है। वेस्प जो है वो इसको जो है वो कंट्रोल करता है, इसके ज़रिए जो हम जो है एफिड को जो है वो रोक सकते हैं। डेड पैरासाइट दिस एफिड, ये जो है वेस्प क्या करता है, इस एफिड की जो लार्वाएं होती है ना उसको खा जाता है, जिसकी वजह से इनकी आबादी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। इवन सम बैक्टीरिया आर बीइंग यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स, वो कहते हैं इसके अलावा हम जो है वो बैक्टीरिया को भी बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि उनके एनिमल्स के लार्वा को इनगल्फ कर जाए। फिर वो कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, वो कहते हैं कि इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलर डिजास्टर डिजीज़, वो डिजीज़ जो कि डिज़ास्टर काज करते हैं, तबाही मचा देते हैं, उनको जो कंट्रोल किया जाता है, और या फिर और ऑल दी कॉमन डिजीज़ ऑफ अ प्लांट कैन बी अचीव, या फिर तमाम की तमाम कॉमन जब प्लांट की डिजीज़ को जो है हम कंट्रोल कर लेते हैं और उसके लिए हम कोई भी मेथड इस्तेमाल करें, तो फिर कहते हैं कि वो तमाम की तमाम जब मेथड को हम कॉमनली जो है वो एक साथ मिलाएंगे तो हम उसे कहेंगे इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो स्टेप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो थर्ड लास्ट स्टेप है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये जो है इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी।